नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर के योजना पर। दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए एक और नई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आज हम जिस योजना के बारे में बात करने वाले हैं उस योजना का नाम इंदिरा गांधी पेंशन योजना है। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत विधवा पेंशन योजना, वृद्ध अवस्था पेंशन योजना और विकलांग पेंशन योजना को शामिल किया गया है। दोस्तों, यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना की मान्यता पूरे भारत में है। अगर आप भारत में किसी भी राज्य में रहते हो, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि 28 राज्यों में से आप कहीं पर भी रहते हो, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आप भी इसमें किसी भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए है, क्योंकि इस जानकारी में हम आपको इंदिरा गांधी पेंशन योजना 2021 के अंतर्गत किस प्रकार आवेदन करना होगा, दस्तावेज, पात्रता आदि आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, ताकि और भी व्यक्ति इस योजना के बारे में जान सकें और वह भी लाभ उठा सकें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारा नया वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपको लेकर चलते हैं वीडियो के नोटिफिकेशन पर। दोस्तों, इंदिरा गांधी पेंशन योजना हर भारतीय को मिलेगा लाभ, यानी कि दोस्तों, आप पूरे भारत में कहीं पर भी रहते हो, किसी भी राज्य में रहते हो, तो वहाँ पर आपको यह योजना मिल पाएगी अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, यह केंद्र शासित माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत 3 पेंशन योजना आती है। पहला है विधवा पेंशन योजना, दूसरा वृद्ध पेंशन योजना और तीसरा है दोस्तों विकलांग पेंशन योजना। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं विधवा पेंशन योजना की दोस्तों, तो इसमें आपको 300 पर मंथ और 900 रुपये कैसे मिलने वाले हैं यहाँ तक। और दूसरा हम बात कर लेते हैं वृद्ध पेंशन योजना, इसमें 500 और 800 रुपये आपको हर महीने कैसे मिलने वाले हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और साथ ही विकलांग पेंशन योजना में 500 और 800 रुपये आपको किस प्रकार दिए जाएंगे। दोस्तों, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, भारत के 28 राज्य में कहीं भी से भी आप कर सकते हैं आवेदन। तो चलिए दोस्तों, इस योजना के बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं, किस प्रकार हमें क्या दस्तावेज ज़रूरत पड़ने वाली है, कैसे आवेदन करा जाएगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, सभी आप महत्वपूर्ण जानकारी आपको आज हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसका उद्देश्य जान लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना 2021 का उद्देश्य क्या है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि देश के वृद्धजन जिनका बुढ़ापे के समय आय का कोई साधन नहीं होता और माफ़ कीजिएगा दोस्तों, और बूढ़े होने की वजह से वह कोई काम भी नहीं कर पाते, और विधवा महिलाओं के पास भी पति की मृत्यु होने के बाद जीवन यापन करने के लिए आय का साधन नहीं होता, और इस तरह विकलांग लोगों की विकलांगता के कारण कोई काम नहीं कर पाते। दोस्तों, इन सभी परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों, इस योजना के तहत इन सभी नागरिकों को सरकार की तरफ से अच्छे से जीवन यापन करने के लिए पेंशन प्रदान कराई जा रही है। इस इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना 2021 के तहत विकलांग व्यक्तियों, वृद्धजनों और विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे वह किसी पर निर्भर ना रह सके। दोस्तों, इंदिरा गांधी पेंशन योजना के तहत योजनाओं का प्रकार। दोस्तों, इंदिरा गांधी, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना, इसके बारे में। इस योजना का शुभारंभ 9 नवंबर 2007 को केंद्र सरकार द्वारा देश के वृद्धजनों के लिए किया गया था। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत देश के बीपीएल परिवार के 60 वर्षीय, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 60 वर्षीय या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को सरकार द्वारा पेंशन रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत जिन वृद्धजनों की आयु, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप ये ध्यान देने वाली बात है, ये पढ़ लीजिएगा ध्यान, तो अच्छे से समझिएगा दोस्तों। आयु 60 से 79 यानी कि 79 वर्ष के बीच है, तो उन्हें सरकार द्वारा प्रति माह 500 रुपये पेंशन धनराशि आपको दी जाएगी।
दोस्तों और जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक है, यानी कि दोस्तों अगर कोई व्यक्ति है जिसकी आयु 80 से ऊपर हो रही है तो उसे प्रति माह 800 रुपये की पेंशन धनराशि वित्तीय सहायता रूप में प्रदान की जाएंगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत देश की विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। यानी कि पति की मृत्यु के बाद जीवन में महिलाओं को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते आर्थिक स्थिति कमज़ोर जाती है। इसी वजह से राज्य के मुख्यमंत्री ने यह विडो पेंशन स्कीम चलाई है, यानी कि दोस्तों विधवा पेंशन स्कीम चलाई है। इस विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत देश के जिन विधवा महिलाओं की आयु, दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आप देख लीजिएगा यहाँ पर, जिसमें 40 वर्ष से अधिक यानी कि 40 वर्ष से अधिक और 59 वर्ष से कम हो, या फिर 60 भी मान कह सकते हैं दोस्तों आप, उन सरकार द्वारा प्रति माह 300 रुपये की पेंशन धनराशि सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों उसमें आप ये पढ़ लीजिएगा 300 रुपये, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों 300 रुपये, ये 300 रुपये प्रति माह। अब ये सोच रहे होंगे कि आप वहाँ पर तो लिखा है कि 900 रुपये प्रति माह मिलेंगे, तो दोस्तों आप ये सोचिए 300 रुपये की एक किस्त है और आपको ये जो किस्त पड़ती है ये 3 महीने की एक किस्त पड़ती है, तो 3 + 3 + 3, तो दोस्तों 900 रुपये आपके लिए प्रति माह हो गए हैं इस वजह से। ठीक है दोस्तों, अब आपको वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको समझाते हैं। अब इसमें जिसके ज़रिए विधवा महिला अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकती है। इस योजना के तहत BPL परिवार की विधवा महिला ही आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों अब इंदिरा गांधी विकलांग पेंशन योजना के बारे में बात कर लेते हैं। यह योजना विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए शुरू की गई है। दोस्तों आप देख सकते हैं उसमें वृद्धावस्था में आपने देखा है 80%, यानी कि दोस्तों 80 एज वाले, जिनकी एज ऊपर 80 हो गया उसमें लाभ मिल रहा था। और इसमें लिखा गया है दोस्तों जिनकी आयु 80% से अधिक विकलांगता है, यानी कि दोस्तों अगर आप बहुत ही ज़्यादा विकलांग है, 80% मान लीजिए 100 में से 80% आप विकलांग हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा विकलांग हैं, तो आपको विकलांगता के साथ 18 वर्ष से अधिक हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि BPL परिवार से संबंधित इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि विकलांग होने की वजह से बहुत से लोग के पास आय का कोई साधन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वे अच्छे से जीवन यापन नहीं कर पाते। इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम के अंतर्गत देश के विकलांग व्यक्तियों को प्रति माह पेंशन धनराशि प्राप्त की जाएगी। यानी कि दोस्तों आपको इसमें से जो धनराशि है दोस्तों ये 500 रुपये और 800 रुपये प्रति महीने पड़ने वाली है। यानी कि दोस्तों ये डिपेंड करता है आपकी एज के मुताबिक कि आप कौन सी एज में हैं, तो जैसे कि जितनी आपकी एज होगी उसके मुताबिक आपको यह पेंशन मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी पेंशन योजना की पात्रता, इसमें क्या क्या मतलब आपके पास होना चाहिए। इस योजना के तहत आने वाले वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आवेदन की आयु दोस्तों 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए जब आप इसका लाभ ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं विधवा पेंशन योजना के तहत महिलाओं की आयु 40 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और इसमें 59 यानी कि 59 वर्ष से कम होनी चाहिए। विकलांगता की बात कर लेते हैं दोस्तों, विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत 80% या उससे अधिक विकलांगता होनी चाहिए जब भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सभी आवेदन भारतीय निवासी होने चाहिए, यानी कि दोस्तों आप भारतीय निवासी होने चाहिए और भारत के किसी भी कोने में आप रहते हैं तो आपको इस योजना का लाभ ज़रूर मिल पाएगा। इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन दस्तावेज। अब दोस्तों इसमें किन किन दस्तावेज की जरूरत आपको पड़ने वाली है इस योजना का लाभ लेने के लिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपका आता है आवेदक आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। BPL राशन कार्ड, आपके पास BPL राशन कार्ड भी होना चाहिए और आपका आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही दोस्तों इसमें
ये बताया गया है कि पते का सबूत, मतलब जहाँ पर आप रहते हैं उसका कोई सबूत होगा, जैसे आपका मूल निवास होगा, किस जगह आप रहते हैं उस मूल निवास आपके पास होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए कि आपकी आय कितनी है, और आपका मोबाइल नंबर, साथ ही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इंदिरा गांधी पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें, किस प्रकार आप इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं, उसके बारे में अब आपको बताते हैं। देश के जो इच्छुक लाभार्थी इस इंदिरा गांधी पेंशन योजना 2021 के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें पंचायत और जिला, दोस्तों ध्यान से समझिएगा जब भी आप इसका लाभ उठा, दोस्तों उन्हें पंचायत और जिला, दोस्तों समझिएगा, उन्हें पंचायत और जिला स्तर के कार्यालय में संपर्क करना होगा। वहां पर जाकर आपको आवेदन फार्म भरना होगा। जब वहां पर जाकर ये फार्म भर लेंगे, उसके बाद आपने आवेदन फार्म को भरकर अपने सभी दस्तावेजों को अटैच लगाकर, यानी कि जो भी आपके पास दस्तावेज है फोटो स्टेट, उसके फार्म के पीछे लगाकर स्टेट मतलब आल पिन कर सकते हैं, स्टेपलर कर सकते हैं। करने के बाद आपको वहाँ पर जमा करना होगा, जहाँ से आपने नगरीय विकाय ग्राम पंचायत संबंधित ULB जनपद पंचायतों को आवेदन अग्रेसित करेगी। संबंधित नागरीय विकाय, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, निकाय जनपद पंचायतों को उसी को स्वीकार और अस्वीकार करने का अधिकार है। यानी कि दोस्तों इसमें यह बताया गया है ULB जनपद पंचायत को आवेदन अग्रेसित करेगी। संबंधित नागरीय निकाय जनपद पंचायतों को वहीं पर वे बताएंगे कि स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों यह थी आपके लिए इस योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप बेरोज़गार हैं और आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सरकार द्वारा जो भी वैकेंसी निकाली जाती है उसकी सभी जानकारी आपको दी जाती है, चाहे वह सरकारी हो या संविदा पर सरकार द्वारा निकाली गई कोई भी नौकरी हो। यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, चाहे वह PM योजना के द्वारा निकाली जा रही है, CM योजना के बारे में द्वारा निकाली जाती है, सभी स्कीम के बारे में आपको यहाँ पर बता दिया जाता है, विस्तार पूर्वक संपूर्ण जानकारी दी जाती है। दोस्तों हमारा आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और व्यक्ति इस योजना के बारे में जान सके और वह भी लाभ उठा सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाला हमारा नोटिफिकेशन जो भी है वीडियो का, नई वीडियो का, वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप उस योजना का लाभ उठा सके। अब दोस्तों आपसे चाहते हैं इजाज़त, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।